कि ना सिसोदिया जी को अभी तक बेल नहीं मिली, संजय सिंह। उसमें तो पॉलिटिकल वेंडेटा है ना। जिस तरीके से बीजेपी मोदी सरकार सीबीआई और ईडी को अपना कठपुतली बना के इन सरकारी एजेंसियों को मिसयूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, तो ये उसी का कारण है ना। अलग पंजाब को छोड़ के बाकी जगह पे इंडियन गठबंधन के साथ में है, तो यहाँ पर गठबंधन क्यों नहीं? तो ऐसा है, जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, उनकी तो पहले छवि बहुत खराब हो चुकी है, तो इसलिए जिन लोगों की छवि खराब है उनके साथ हम कैसे लैस कर सकते हैं। कार्रवाई चल रही है ना, अभी कोई दोष है तो नहीं हुआ। ऐसे तो मैं आपके ऊपर बोल देता हूँ कि आप शक्की लग रहे हो, आपने ये घोटाला किया, मान जाओ। नमस्कार, इस समय हम लुधियाना में आमदार हैं, एमएलए हैं गुरप्रीत सिंह गोगी जी, उनके साथ में है, आम आदमी पार्टी के एमएलए, उनसे हम बात करते हैं। अभी इस समय जो आम आदमी के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, कल अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी करी और जवाब दिया कि अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो पैसे गए कहां पर। चुनाव नजदीक है लोकसभा के और सीटें देने की बात हो रही है, अभी सब कुछ हो रहा है। बीच में इंडिया गठबंधन हुआ, वहां पर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ रही है, लेकिन पंजाब का माहौल अलग है। तो सवाल तो बनते हम सवाल पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कवरीलाल का। सर, आप अलग पंजाब को छोड़ के बाकी जगह पे इंडियन गठबंधन के साथ में है, तो यहाँ पर गठबंधन क्यों नहीं? देखो ऐसा है, जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, उनकी तो पहले छवि बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए जिन लोगों की छवि खराब है उनके साथ हम कैसे लैस कर सकते हैं। इसलिए हमने पंजाब में हमारे सुप्रीमो केजरीवाल साहब और भगवान साहब ने पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे हम चुनाव के साथ लैस नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। छवि तो सर अभी आम आदमी पार्टी के 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। छवि तो कार्रवाई उनकी भी कार्रवाई चल रही है ना, अभी कोई दोष तय तो नहीं हुए ना। ऐसे तो मैं आपके ऊपर बोल देता हूँ कि आप शक्की लग रहे हो, आपने ये घोटाला किया, आप मान जाओगे। जब तक किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना एक अलग बात है, जब तक चार्ज फ्रेम नहीं हो जाते, सारा कुछ हो नहीं जाता, तब तक कुछ भी कहना असंभव होता है। इसलिए किसी को हम ये नहीं कह सकते। बेल नहीं मिली ना 1 साल से, किनको नहीं मिली? आप देखिए ना सिसोदिया जी को अभी तक बेल नहीं मिली, संजय सिंह। उसमें तो पॉलिटिकल वेंडेटा है ना। जिस तरीके से बीजेपी मोदी सरकार सीबीआई और ईडी को अपना कठपुतली बना के इन सरकारी एजेंसियों को मिसयूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, तो ये उसी का कारण है ना। तो मोदी साहब अगर साफ छवि वाले हो तो उनको सीधा सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, ना कि हमारे नेताओं को जेल में बंद करके फिर ये चुनाव कराते हैं, तो ये एक तरह की लोकतंत्र की हत्या है जी। अब आते हैं पंजाब के ऊपर। पिछले साल आपके कांग्रेस से एक नेता आए थे सुशील रिंकू, उन्होंने आपको एमपी की सीट दी, फिर जीत गए, एमपी बने। अब दोबारा इलेक्शन है, वो भाजपा में चले गए। ऐसे ही शीतल अंगुराल का हुआ। देखो, लालच बुरी बला है। अगर कोई लालच बंदा करके अपने खुदगर्जी के लिए पार्टी छोड़ के जाता है, हमने उनके लिए क्या नहीं किया। पार्टी सारी हाईकमांड वहाँ पे, केजरीवाल साहब खुद, मान साहब खुद, हम सारे एमएलए मिनिस्टर सारे, उनको चुनाव में नहीं तो वो जीतते। अगर वो जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोगों पे जीते हैं ना, झाड़ू के ऊपर पंजा, तो झाड़ू के ऊपर मोहर लगी तभी वो जीते हैं, ठीक है। अगर उन्हें हमारे वोट का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके अब वो हमारी छाती पे पैर रखकर दूसरी बीजेपी में जा रहे हैं, तो उनका मोल किसने बढ़ाया? आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया था ना। पहले सुशील रिंकू हारे हुए थे, मिस्टर अंगुराल से हारे थे ना, तो अब ये इनका भाईचारा कैसे कायम हो गया? इनके पीछे गांधीवाद चल रहा है, जो इनका वो गांधी होता है ना। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते थे कोई भी हमारी पार्टी में आता है उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो शीतल अंगुराल जब चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब तो वो बहुत ब्लेम लगा रहे थे रिंकू के ऊपर कि ये गलत काम करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं। फिर आपकी पार्टी में भी गए, आपने ले भी लिया उनको, अब वो चले भी गए। सवाल तो इस पर बनता है ना, आपने रिंकू की, जिसको आपने हराया, खूब गालियां दी चुनाव में, फिर उसको पार्टी में भी ले लिया। हाँ, उसी का मैं बता रहा हूँ ना, उनकी पैरवी भी ये अपने अंगुराल साहब ही कर रहे थे ना। उन्होंने हमें बताया था ना, ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये नशे का काम है, जो भी है। तो जब अंगुराल साहब ने बोल दिया, वो तो हमारे सदस्य थे ना, कल ही उन्होंने रिजाइन दिया ना, तब अब तो उनके वकालत वही कर रहे थे ना। उनकी वकालत के ऊपर ही टिकट दी थी ना हमने। जब उनकी वकालत के ऊपर हमने टिकट दे दिया, एक हमारा मेंबर बोल रहा है कि यार ये बंदा ठीक है, चुनाव का दौर था, मैंने इसके बारे में गलत बोल दिया, बंदा बढ़िया है, तो हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर तो अंगुराल के
तो हमने इनको लिया था। हमें थोड़ी पता ये दोनों भाई ऐसे निकलेंगे, वे गद्दार निकलेंगे, पार्टी को ऐसे छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए अब सामने चीज आ गई है, अब आगे से इन लोगों से हम थोड़ा गुरेज करेंगे और जो अच्छे करेक्टर के लोग हैं, जो अपने पंजाब को प्यार करने वाले लोग हैं, उनके बारे में सोचेंगे। जी। एक नेता है विनोद तावड़े शिक्षा मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में, अभी वो प्रभारी हैं, उन्हीं के द्वारा सब पक्ष प्रवेश कराया जा रहा है। उनसे मेरी कल बात हो रही थी मराठी में, उन्होंने बोला कि माझ्याकडे 30च्या जायची आमदार है, एमएलए जिसको बोलते हैं आमदार है, जो लिस्ट है मेरे पास वो आने वाले आम आदमी पार्टी से छोड़कर भाजपा में प्रवेश प्रवेश करनार, वो ऐसा बोले कि वो भाजपा में प्रवेश करेंगे कि 30 आमदार है, ऐसा कह रहे हैं, कहना उनका। तावड़े को बोलो वो अपना महाराष्ट्र बचाए, वहाँ पे शिवसेना भारी हो रही है। ऐसा ना हो कि तावड़े की खटिया हुई शिवसेना और वहाँ पे दूसरी हमारी भी अलायंस जहाँ चल रहा है, तो परमार साहब भी है वहाँ पे। ऐसा ना हो कि उनकी खटिया हमारे लोग खड़ी करते हैं, वो अपने महाराष्ट्र को अपने तरीके से बचा ले तो अच्छी बात है। जी। एक सवाल अंतिम है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत कर आ सकती है पंजाब में? हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ, ना अकाली दल के साथ। दिल्ली में सर वहाँ पे भी हमारा पूरा जोर लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ कांग्रेस के साथ अलायंस है इनका, तो जो वहाँ पे मैक्सिमम सीटें जीते हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ गुरप्रीत गोगी जी हमारे साथ, उन्होंने अपनी पूरी बात खुल के रखी और बेबाक तरीके से उन्होंने अपने प्रश्नों के जवाब दिए। मेरा नाम है पंकज बेदी, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। नमस्कार।